कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अभ्यास लेके आए हैं हार्निया के बारे में। बेस्ट योग किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे आसन और प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको हार्निया की समस्या है, और जिनको हार्निया की समस्या नहीं है तो इन आसनों से आंतरिक अंग मजबूत होते हैं। दोस्तों, हार्निया होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में आंतरिक अंग जो होते हैं उसमें किसी भी तरीके का असामान्य छिद्र जो नहीं होना चाहिए, असामान्य की तरह एक होल होता है, उसका बाहर की तरफ उभार आ जाना, उस कंडीशन को हार्निया कहते हैं। और दोस्तों, ये ऐसी बीमारी है जो महिला और पुरुष दोनों को होती है, लेकिन पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं योग अभ्यास की तरह। दोस्तों, योग अभ्यास को करते समय आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री और खुश होकर योग अभ्यास करें। तो दोस्तों, अगर आप अभ्यास को करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इससे जो है आपको सुबह के टाइम ऑक्सीजन अधिक होते हैं और आपको लाभ ज्यादा प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम हार्निया के लिए योग अभ्यास करने। तो हार्निया के लिए सबसे पहला योग अभ्यास हम करेंगे। उसके लिए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे और करेंगे पादहस्तासन। लंबी गहरी सांस को भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पूरा सीने को आगे की तरफ उभार करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको बड़ी ही सावधानी से करनी है। और जो है सांस को, लंबी गहरी सांस को भरते हुए हैंड को ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ते हुए हैंड को नीचे करेंगे। मैं आपको एक एक अभ्यास दिखा रही हूँ। आप हर अभ्यास को 5 से 6 बार जरूर करिएगा। अब दोस्तों करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए अपने पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे, पैर के पंजे में हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाते हुए थोड़ा सा नीचे करेंगे, पैर के घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और इस तरह से सीधा बैठेंगे। सांस को भरते हुए वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए फिर सीधा इस तरह से बैठेंगे और कुछ 2-4 सेकंड नहीं, कम से कम 10-15 सेकंड तक इसमें स्थिर रुके। अब दोस्तों हम अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास के लिए इस तरह से आप टेबल टॉप पोज में आ जाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, सांस को छोड़ते हुए सर को पूरा ड्रॉप कर देंगे, कुछ क्षण तक रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपको शशांक आसन करना है।
और शशांक आसन में देखिए, अगर जिसका पेट ज्यादा बाहर है वो इस तरह से करने में दिक्कत आएगी, तो वो अपने पैर को जो है इस तरह से पैरों में हल्का गैप कर देंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हाथ की कोहनी को मैट पे छुआएंगे, रखेंगे, फिर अपने ललाट को ड्रॉप कर देंगे और उसमें 15 से 20 सेकंड तक 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे। दोस्तों, मैं अभ्यास को एक एक बार 2-2 बार ही करके बता रही हूँ, आप 5 से 6 बार तक जरूर दोहराइएगा। अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन। लंबी गहरी सांस को लेंगे, बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे और इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को नाभि से नीचे लगाएंगे और राइट को इस तरह से अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बांध के और नाभि पे रखेंगे, पूरा अंदर की तरफ हाथ करते हुए, और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। इसमें भी आपको रुकना है, रुकने में ही आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद में अब राइट हाथ को लगाएंगे और लेफ्ट हाथ से पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ रहेगी। सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी चीज को करेंगे हम दोनों हाथों से। तो नाभि से देख लें 2 इंच की दूरी हो और वहां पे सांस को भरेंगे, छोड़ देंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और नजर दृष्टि आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभ्यास आपको अच्छी तरीके से करना है तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिएगा। अब दूसरा करेंगे अभ्यास पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, पैर के पंजे को इस तरह से ड्रॉप नहीं करना है। पैर के पंजे इस तरह से खड़े होने चाहिए। यहाँ से आपके पूरे नस एकदम टाइट और सीधा होने चाहिए पैर। अब सांस को भरेंगे, हैंड को ऊपर ले जाएंगे दोनों, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना ही झुके। अगर इतना ही रह सकते हैं तो इतना ही पैर को इस तरह से पकड़ लें, पेट को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे और सर को ड्रॉप कर लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पूरा नीचे तक आ जाइए और अपने सर को अपने पैर से टच कर दीजिए। सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने स्थान पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। पैरों के बीच में थोड़ा फासला रहे। आपके पैर जितना आपके पास आ सकते हैं उतना ले आएंगे और अब सांस को भरेंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर को उठाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। इस पोजीशन में
बने रहेंगे। 20 से 30 सेकंड तक आप इस अभ्यास में रुक सकते हैं। आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके पैर इस तरह से अपने पैर को पकड़ सकते हैं तो इस तरह से अपने पैरों को पकड़ लीजिए और सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर की तरफ खींच के होल्ड करेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे। तो दोस्तों, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे अभ्यास हैं, कितने आसानी से हो जा रहे हैं और हमारी हार्निया कोसों दूर भाग जाएगी। हाँ दोस्तों, लेकिन आपको रेगुलर करने होंगे। 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होते हैं, आपको रेगुलर अभ्यास करने हैं। अगर स्वस्थ रहने हैं तो आप रोज अभ्यास योग के करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्राणायाम के बारे में बताने। अब हार्निया में कौन सा प्राणायाम सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा उसके बारे में। तो हार्निया के लिए प्राणायाम सबसे पहले सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो अगर आप पैर को चढ़ा सकते हैं तो इस तरह से चढ़ा के बैठें अर्ध पद्मासन में। अगर नहीं पैर को चढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इस तरह से सुख आसन में बैठें और आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। प्राणायाम में बहुत ही बैठने की सावधानी जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर और हाथ को इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए मुद्रा लगा लिए हैं। मुद्रा लगाने के बाद राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरेंगे। सांस को भरने के बाद नासिका को बंद करेंगे, दोनों नासिका बंद। होल्ड 1 2 3 4। अब राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। हाँ दोस्तों, मैं अगर 4 तक सांस को भर रही हूं तो छोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 2 गिनती आप बढ़ा दें। अब सांस को राइट से फिर से भरेंगे जिससे छोड़े हैं। 1 2 3 4। नासिका बंद, होल्ड करेंगे। लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत में 3 मिनट 5 मिनट इस तरह से करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप टाइम बढ़ाते जाएं। ये बहुत ही कारगर अभ्यास है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे उद्यान बंद। उद्यान बंद लगाएंगे हम और लंबी गहरी सांस को भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे।
अब होल्ड करेंगे। सांस को भरेंगे, पेट को छोड़ेंगे। इसको भी आप 5 से 6 बार तक दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा ये अभ्यास? दोस्तों, ये अभ्यास सिर्फ देखने के लिए नहीं है, साथ साथ आपको अभ्यास करने होंगे, तभी आपको भी मजा आएगा और मुझे भी अगली वीडियो बनाने में मजा आएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम।